आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि वहाँ पर एलपीजी गैस की क्या कीमत है और गैस किस तरीके से किस रेट पे मिल रही है। पाकिस्तान में एलपीजी गैस की क्या शॉर्टेज है या नहीं है, किस रेट पे मिल रही है। फ्यूल की कीमतें फिर से सुनने में आया है कि बढ़ने वाली हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो गैस के रेट्स है ना, इरेगुलर बढ़ रहे हैं। रेगुलर बढ़ रहे हैं, रेगुलर बढ़ रहे हैं। कल मैंने गैस डलवाई थी तो मुझे 330 की मिली। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आज गैस डलवाई है, आज वो 400-500 के दरमियान उसका रेट जो है ना वो चला गया। इतनी बढ़ गई है, गैस बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग एक बार फिर से चालू हो गई है तो एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस करीब 500 रुपया पर लीटर हो गई है और गैस की प्राइस पाकिस्तान के अंदर 500 रुपया पार कर गई है। ये आपने इंट्रो में देखा नहीं, ये खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर दिन गैस की प्राइस बढ़ रही है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फ्यूल प्राइस और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गैस प्राइस क्या है। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम कीमतें जो बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये जंग की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ईरान ने वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद की हुई है। लेकिन हम तो आई लव यू शहबाज शरीफ कहेंगे। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, मैंने तो अवाम पे बोझ आने नहीं दिया, हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर रही है। उनसे गुजारिश है एक दफा अवाम से भी आगे पूछ लें कि अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही। यकीन जानिए, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या फिर जहाँ पर ऑफिस में जाता हूँ, लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, बाकी हर हद पार हुई है। इतने बुरे हाल हो चुके हैं। मेरे दोस्त हैं, अब मेरे साथ ये इलाका नवाब से यहाँ से कितना दूर है, साथ है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से वहाँ से यहाँ मेरे साथ पैदल आए हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से। ठीक है, पेट्रोल की नो डाउट शॉर्टेज है क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल नहीं है। अच्छा, गैस का हम ये देख रहे थे पाकिस्तान में गैस, क्योंकि बलोचिस्तान में आप एजुकेटेड हैं, आपको पता होगा सुई के मुकाम पे अपनी गैस है और ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन गैस अगर महंगी हुई है उसकी क्या रीजन है? सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा। दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। ईरान से गैस लेनी है कि नहीं, ये फैसला पाकिस्तान नहीं करेगा। अच्छा। ये बिग ब्रदर फैसला करेगा। ठीक है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। पेट्रोल ईरान से लेना कि नहीं, ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला बिग ब्रदर करेगा। थोड़ा सबर तो कर ले, क्या पता। देखें, पहले तो पाकिस्तान फैसले नहीं था कर रहा, नो डाउट अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अभी इस टाइम नाम तो चल रहा है पाकिस्तान का। क्या पता आने वाले वक्त में हम अपनी मर्जी से गैस लें, अपनी मर्जी से फ्यूल ले, रशिया से, ईरान से, जिससे दिल करे ले। अभी तो हम रशिया से भी नहीं ले रहे, ईरान से भी नहीं ले रहे। अल्लाह करे जी, हमारी तो दुआ है ये वक्त आए, लेकिन अभी तक तो ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो ट्रम्प जो 70,000 मुसलमान बच्चों का कातिल है, उसके लिए हमारी हुकूमत हर जगह कह रही है इस बंदे को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नहीं, वो पहले कहा था ना जब जंग रखवाई थी इंडिया पाकिस्तान की, अब तो नहीं कहा। अगर आप ये ना पूछते तो मैं ना बताता। इसी जंग के दौरान हमारी सीएम साहिबा से एंकर ने कहा था क्या कि अभी भी क्या आप नोबेल इनाम के लिए उसे नामजद करते हैं। उन्होंने कहा जी पीएम ये जो शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और ये बिल्कुल होना चाहिए और वो सही करें। आपने शायद नहीं सुना, देखिएगा जाके। अच्छा, देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने कंट्री के बेहतरी के लिए फैसले जो लीडरशिप है उसे लेने पड़ती है। इस टाइम जो हमारी लीडरशिप है वो जो फैसले कर रही है पूरी दुनिया में, जो इस टाइम इमेज है वो सबके सामने है। दूसरे कंट्रीज, हर एक कंट्री अपने आप को तो सेव करेगा, सिक्योर करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें, जो इंडिया हमें ये कहते थे कि वहाँ पे पेट्रोल की यानी यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब वहाँ पे भी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे गैस और ये चीजें शॉर्टेज है। क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल हकीकत है, वो तो मामला आपके सामने सारा है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं रो रहा, दुनिया रो रही है। और जो ईरान के पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं इब्राहिम जुल्फिकारी, उन्होंने कहा है कि ये अभी कोई महंगाई नहीं हुई। अच्छा, ये अभी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये अभी गैस महंगी नहीं, अभी इंतजार करें आगे होता है क्या। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम जंग में उतर चुके हैं, अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है भाई। हमारे रहबर सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं, हमारे स्कूल तबाह हो गए हैं, हमारे बच्चे शहीद हो चुके हैं। अब पीछे हटने वाली बात नहीं है। ठीक है। नहीं, अभी ये ट्रम्प स्पीच कर रहा था, मतलब अपना यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच कर रहा था कि हम जो सा मजीद अटैक करेंगे, ईरान अगर बाज ना आया, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस को ना रास्ता ना खोला तो मजीद अटैक करेंगे। अभी वो स्पीच कर रहा है, उसकी स्पीच खत्म होते ही ईरान ने 7-8 अटैक फिर किए हैं कि ये लो आप कर लो अटैक। और वो तो इतना मैं हैरान होता हूँ, हमारी हुकूमत उसे नोबेल इनाम देती है, ईरान के सुप्रीम लीडर उसे जब बुलाते थे उसे अहमक कह के बुलाते थे। अब अहमक मैं आपको नहीं समझा सकता कि अहमक की क्या तारीफ होगी। वो
उसने कहा है कि जी हमने ईरान की बहरिया खत्म कर दिया। अच्छा। ईरान की बहरिया खत्म हो गया। साथ ही वो बरतानिया से कह रहा है अपने जहाज पे, जो जर्मनी से कह रहा है, जापान से कह रहा है, चाइना से कह रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर हमारी बहरिया खत्म हो गई है, तुम कह रहे हो गई है, हिम्मत करो ना, वहां से गुजर के दिखाओ। हाँ। आओ तो सही। बिल्कुल, जैसे अभी ट्रंप ने ये कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि हम अपनी आर्मी को भेजेंगे फिजिकली, लोगों को आप अपनी आर्मी के फोर्सेस के जवानों को भेजेंगे, तो ईरान ने कहा भेज के दिखाओ। ईरान कह रहा है उन्हें भेजो तो सही। ईरान ने कहा है कि आप अपनी जितनी आर्मी भी भेजोगे ना, वो सारी की सारी हम मछलियों की खुराक बना देंगे। ठीक है, आपको लगता है कि क्योंकि वो भी अमेरिका, नो डाउट हम उसके अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान, मुसलमान, ईरान, नो डाउट अगेंस्ट है, लेकिन थोड़ा हकीकत को भी तो देखना है ना, सुपर पावर तो है कि नहीं, यानी दुनिया में, मतलब दुनिया में वो बिल्कुल सुपर पावर है। क्या ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि उसके लिए कोई परेशान कौन होगी कि हम मछलियों की खुराक बना देंगे? आपको लगता है कि सुपर पावर के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इकोनॉमी है, जो उनके पास इस टाइम उनके जो माइंड सारा कुछ है उसके पास, बहुत है कुछ कि है। बिल्कुल, इस चीज को हम मान रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो रो रहा है, ये वो बात रो रो के मुल्कों को कह रहा है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। ठीक है। सिवाय ये चंद मुसलमान हुक्मरानों के, कोई उसकी मदद को नहीं आ ट्रंप रहा। के साथ वो खड़े हैं मुसलमान। जी, ट्रम्प के साथ आपको नहीं पता कौन कौन खड़ा है? उसने कितने खड़ा है? कितने बदतमीजी वाले लफ्ज बोले हैं सऊदी अरब के बादशाह के लिए। वो लफ्ज इधर दोहरा नहीं सकता। ऐसे ही है। वही लफ्ज किसी ईरान के बंदे ने बोले होते, इधर सड़कों पे जंग शुरू हो मौलवियों ने आग लगा देनी थी ऐसे ही कि है। जी राफजियों ने ये कर दिया, शिया गुस्ताखी सुन्नी कर। conflict। सारा उसके लिए क्यों नहीं कर रहे? हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये यकीन जानिए, ये शर्म आनी चाहिए मुसलमान हुक्मरानों को जो ये मामला करे। रही बात आपने जो कहा कि वो सुपर पावर है, ये कमजोर है, यकीन जाने बदर के मुकाम पर एक तरफ 313 थे और एक तरफ हजारों थे। ठीक है। करबला में एक तरफ लाखों थे, एक तरफ 72 थे। अगर उधर 313 गालिब रहे हैं तब भी हम कामयाब हैं, अगर इधर 72 शहीद हो गए हैं तब भी हम कामयाब हैं। लेकिन तब मुसलमानों में यूनिटी थी कुछ। अभी आप खुद ही ये कह रहे हैं कि ईरान सऊदीया लड़ रहा है, ईरान तुर्की अपना वो कतर जो है वो आपस में अटैक हो रहे हैं, ये तब चीजें। मुसलमानों में कहाँ यूनिटी थी? अच्छा। यूनिटी होती तो इमाम हुसैन तनहा ना होते, उधर 9 लाख ना होते। यूनिटी नहीं थी, अच्छा, अब भी आज नहीं है। लेकिन जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। मरना है एक दिन, जिंदगी खत्म होनी है। लेकिन रहबर मौसम आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली खामनाई ने कहा था कि ईरान अहम नहीं, पाकिस्तान अहम नहीं, दुनिया अहम नहीं, मैं अहम नहीं, इस्लाम जरूरी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पेट्रोल डीजल की प्राइस से पाकिस्तानी कितने परेशान है। और अब तो पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइस पाकिस्तान के अंदर आसमान पे चली गई है। मतलब ये पाकिस्तानी तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये दूसरे पाकिस्तानी बंदे ने क्या बताया कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग इतना हो रहा है कि हर दिन 15-15 घंटे बिजली भी नहीं आ रही। और पाकिस्तानी तो इसको अच्छा कहते हैं, क्योंकि जब बिजली ही नहीं आती तो बिल कहाँ से आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल भी इतने आते हैं। मतलब लोड शेडिंग तो होती है, फिर भी बिल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। मतलब हर सेक्टर में अब तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है। और काफ़ी सारे पाकिस्तानी इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मतलब उनको तो 3 टाइम खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जिसके पास अच्छा काम धंधा है वो लोग 3 टाइम खाना खा सकते हैं, वरना नहीं खा सकते। बच्चों को पढ़ाने की फीस वो सब तो अब गरीब पाकिस्तानियों के लिए बात ही नहीं रही। जो अमीर पाकिस्तानी है वो ही पढ़ाना लिखाना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब पाकिस्तानी है उनको तो खाना मिल जाए वो ही अच्छी बात है। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो पब्लिक को कोई रिलीफ भी नहीं दे रही, वो तो अय्याची ही कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर फाइट चल रही है, POK में फाइट चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में फाइट चल रही है। मतलब हर तरीके से पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस आ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।